अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे, खैरियत के साथ होंगी। आज आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त ईद स्पेशल शीर खुरमा की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत सिंपल तरीके से बनाया था मगर इसका टेस्ट बिल्कुल ऐसा था जैसे आप मज़ेदार सा खोया खा रहे हैं, बल्कि आप खोए वाली सेवइयाँ खा रहे हैं। मैंने इसके बीच में कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा ऐड नहीं की, बहुत सिंपल तरीके से इसको बनाया है। ट्रिक क्या है और टिप्स क्या है वो मैं आप लोगों के साथ आगे चल के शेयर करती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं अपनी इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम लोगों ने एक बर्तन लेना है, उसके बीच में हम बटर ऐड करेंगे। बटर को हमने अच्छे तरीके से मेल्ट कर लेना है और जब बटर अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाएगा, ये देखिए सारा बटर मेल्ट हो गया। इसके बाद हम इसके बीच में ऐड करेंगे ड्राई फ्रूट्स। तो ड्राई फ्रूट के बीच में मैंने बादाम, पिस्ता, साथ में किशमिश, साथ में मैंने गरी ली थी और साथ में जो डेट्स की तरह के छुहारे होते हैं ना, उनकी हम लोगों ने कटिंग कर लेनी है, वो इसके बीच में ऐड कर देंगे। सब चीज़ों की मैंने जो है ना तकरीबन छोटे-छोटे पीसेस में कटिंग कर ली थी, सारे ड्राई फ्रूट्स को मैंने काट लिया था। फिर हम लोगों ने इसकी अच्छे तरीके से बुनाई कर लेनी है, इसको भून लेना है। 1 से आधा मिनट तक हम इसको भूनेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना। और जब हम इनकी 1 से आधा मिनट तक बुनाई कर लेंगे, फिर हम इसको निकाल लेंगे। अब दोबारा से मैंने फ्राई पैन के बीच में उसी फ्राई पैन के बीच में मैंने थोड़ा-सा मज़ीद बटर ऐड किया था और इसको भी हमने मेल्ट कर लेना है। और जब ये बटर भी अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाएगा, इसके बाद हम इसके बीच में ऐड करेंगे सेवइयाँ। तो सेवइयों का मैंने एक पूरा पैकेट ले लिया था। आप चाहें बारीक सेवइयाँ ले लें या मोटी ले लें, जो भी आपने लेनी है वो ले लें। अब हमने बटर के बीच में इसकी अच्छे तरीके से बुनाई करनी है और इसको इतना पकाना है कि जो सेवइयों का कलर है वो चेंज हो जाए। इसको जलाना नहीं है, हमने इसको पकाना है। तो जब ये पकना शुरू हो जाएंगी, इसका कलर खुद ब खुद चेंज होना शुरू हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि ये सेवइयाँ जो हैं काफ़ी हद तक नरम पड़ गई हैं और ये पक गई हैं और इसका कलर भी काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है। इसलिए जब इसका कलर चेंज हो जाएगा, फिर हम इनको भी निकाल के एक साइड पे रख देंगे। अब यहाँ पे मैंने 1 लीटर से काफ़ी ज़्यादा दूध ले लिया था और उसको हम लोगों ने उबाल करने के लिए रख देना है। उसके बाद हम लोगों ने इसके बीच में 3 इलायची दाने ऐड करनी है। 3 इलायची दाने मैंने इसके बीच में ऐड कर दिए थे। इसके साथ जो खुशबू है बहुत अच्छी आएगी, आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। तो अब हमने इसके बाद इसके बीच में चीनी ऐड करनी है, तो तकरीबन 4 से 5 चम्मच मैंने इसके बीच में चीनी ऐड की थी। अगर आप लोग मीठा जो है ज़्यादा खाते हो तो फिर 5 चम्मच ऐड करो, अगर आप लोग मीठा कम खाते हो तो 4 चम्मच ऐड करो। चीनी ऐड करने के बाद इसको हम मिक्स करेंगे ताकि चीनी इसके बीच में सारी डिज़ोल्व हो जाए और दोबारा से फिर हम लोगों ने इसको दूध को उबाल आने के लिए रख देना। चूल्हे की फ्लेम को हम लोगों ने नॉर्मल कर लेना है, ठीक है जी, ताकि दूध को अच्छे तरीके से उबाल आ जाए। दूध को काफ़ी अच्छे तरीके से उबाल आ चुके हैं और जो चीनी है वो भी इसके बीच में अच्छे तरीके से डिज़ोल्व हो चुकी है। अब हम इसके बीच में ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे जिसकी हमने बुनाई की थी। सारा ड्राई फ्रूट मैंने इसके बीच में ऐड कर दिया है। ड्राई फ्रूट ऐड करने के बाद दोबारा से इसको मिक्स करेंगे। 2 से 3 मिनट अब हम इसको इसी तरह से पकाएंगे लगातार, साथ ही इसके बीच में स्पून चलाते हुए, ताकि दूध जो है वो थोड़ा सा थिक हो जाए और ड्राई फ्रूट्स इसके बीच में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। तो 2 से 3 मिनट मैंने इसको इसी तरह से लगातार पकाया था। आप लोगों ने जो चूल्हे की फ्लेम है वो पहले थोड़ी-सी तेज़ कर लेनी है, बाद में इसको हम स्लो कर देंगे। अब देख सकते हैं दूध जो है वो काफ़ी हद तक जो है थिक होना शुरू हो गया है। अब हम इसके बीच में सेवइयाँ ऐड करेंगे जिनकी हमने बुनाई की थी। सारी सेवइयाँ थोड़ी-थोड़ी करके मैंने इसके बीच में ऐड कर दी थी। सेवइयाँ ऐड करने के बाद फिर दोबारा से हम इसको पकाएँगे। इसके बीच में जो स्पून है वो हमने मुसलसल चलाते जाना है। 2 से 3 मिनट अब हम इसको मज़ीद इसी तरह से पकाएँगे और ट्रिक मैं आप लोगों के साथ यही शेयर करूँगी कि अगर आप चाहते हैं कि आप सिंपल शीर खुरमा बनाएँ तो वो बहुत ही ज़्यादा लज़ीज़ और मज़े का बने, तो आप लोगों ने क्या करना है कि जब आप ड्राई फ्रूट की बुनाई करने लगेंगे तो आप लोगों ने इसको बटर में या देसी घी के बीच में उसकी बुनाई करनी है और जब आप सेवइयों की बुनाई करेंगे तो आप लोगों ने सेवइयों की भी देसी घी या बटर के बीच में ही बुनाई करनी है। इसके साथ जो टेस्ट है बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा और जो दूध है वो आप लोगों ने थोड़ा थिक लेना है। बस जब आप इन 3 चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो आप लोगों का जो शीर खुरमा है बहुत ही ज़्यादा टेस्टफुल बनेगा और आपको इसके बीच में कोई भी चीज़ ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं 2 से 3 मिनट सेवइयाँ ऐड करने के बाद मैंने इसको मज़ीद पकाया और ये कितना थिक हो गया है। दूध भी किस हद तक थिक हो गया और सेवइयाँ भी कितनी मज़ेदार और शानदार सी रेडी हो गई हैं। अब हम इसको एक बर्तन के बीच में ऐड करेंगे। सारी सेवइयाँ मैंने एक बर्तन के बीच में ऐड कर दी थी। ऊपर इसके थोड़ी-सी मैंने फ्रेश क्रीम लगा दी। आप चाहो तो इसको सिंपल भी रहने दे सकते हो। मज़ीद गार्निश करने के लिए मैंने इसके ऊपर थोड़ा-सा ड्राई फ्रूट मज़ीद ऐड किया था जिसके बीच में बादाम थे, साथ में पिस्ते थे,
किशमिश थी और साथ में जितनी भी जो बाकी की चीज़ें मैंने ऐड की थी वो सारी मैंने ऐड कर दी थी। तो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टफुल शीर खुरमा बिल्कुल रेडी हो गया है। बहुत सिंपल तरीके से हमने इसको बनाया है और इंशाल्लाह आपको उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा आएगा जिस तरीके से मैंने आपको बताया और जो ट्रिक मैंने आपके साथ शेयर किए हैं बिल्कुल आप वैसे ही बनाएंगे तो आपको इसके बीच में कोई भी चीज़ ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड होपफुली आपको जो आज की मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको रेसिपी आज की अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाजमी लाइक करें और नेक्स्ट इससे भी किसी अच्छी रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। और अगर आपको पहले सायरन की आवाज़ आ रही होगी तो हमारी जो सहरी है वो हो गई है माशाल्लाह से, और आज लास्ट रोज़ा है और कल के लिए आपको बहुत बहुत ईद मुबारक, बल्कि ईद मुबारक एडवांस में।